प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआरटीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का 8वां सवाल। आपको जो यहाँ पे चित्र कहा कि सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। देखो यहाँ पे एक बार भाई, चित्र हमारे पास ये वर्त है और उसने आपसे कहा कि ए बी प्लस सी डी बराबर दिखानी है आपको ए डी प्लस बी सी के। ठीक है भी, यानी कि यह भुजा और ये भुजा, इन दोनों का योगफल, इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब मेरे सवाल में बस इतनी ही बात कही थी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया है वर्त के परिगत, वर्त के बाहर एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है और सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। ये आपको दिया। ठीक है, तो देखिए भी यहाँ पे हल कह लो या उत्पत्ति आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से देखिए एक बार, देखो क्या है ये स्पर्श, ये स्पर्श रेखाएं हैं, दिख रही है आपको स्पर्श रेखाएं, एक एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है वर्त को, वर्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे इस तरीके से स्पर्श कर रही है। और आपको पता है, मैंने बताया था कि बाहर से किसी भी एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बाहर के किसी भी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो आप देखो यहाँ पे बिंदु डी है, ये बिंदु क्या है, डी। इस बिंदु डी से डी आर और डी एस, डी आर और डी एस क्या स्पर्श रेखा है या नहीं है, और दोनों इसी डी बिंदु से खिंच रही है या नहीं, तो दोनों की दोनों आपस में बराबर होगी या नहीं होगी। तो आप लिखेंगे कि डी आर बराबर है किसके, डी एस के, डी एस के, डी आर बराबर है किसके, डी एस के। क्यों, सामने लिख देंगे भाई, मैं किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी बाहर वाले बिंदु से और वर्त पर जो स्पर्श रेखा खींचेगी वो क्या होती है, आपस में बराबर। तो अब ऐसे ही देखो, सारी बराबर होगी या नहीं, ये वाली आपस में बराबर होगी, ये वाली आपस में बराबर होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि बाहर के बिंदु से खींची गई है स्पर्श रेखा। ठीक है, अब इसे आप कह लेंगे समीकरण नंबर 1। इससे आप देखो भाई, दूसरी बार लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि सी आर बराबर होगी किसके, सी क्यू के, सी आर बराबर किसके, सी क्यू के। ये भी वही बात लिखेंगे आप। और समीकरण नंबर 2, फिर यहां से देखिए आप, ए पी बराबर है किसके, ए एस के, ए पी बराबर है किसके, ए एस के। समीकरण नंबर 3, इस वाले बिंदु पे देखेंगे भाई, आप लिखेंगे बी पी, बी पी बराबर है बी क्यू के। समीकरण नंबर 4, यहां से बात समझ में आ रही है। देखो, यही केवल एक पर में हम लगा रहे हैं यहाँ पे कि किस बाहर, वर्त के बाहर किसी बिंदु से, वर्त के बाहर किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वही बात हमने यहाँ लिख दी सारी। अब आप कहेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 जोड़ने पर, देखो भाई, इधर वाली एक साथ जोड़ देंगे, इधर वाली एक साथ जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे डी आर प्लस सी आर ए पी प्लस बी या बी पी। ठीक है, और बराबर है किसके, इधर देखो डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो भाई, यहाँ यदि आप देखें इस वाले में डी आर और सी आर, डी आर और सी आर, डी आर प्लस सी आर, इधर प्लस, देखो ए पी और प्लस बी पी, बस कोष्ट के अंदर ले लिया हमने इधर। ऐसे यहां देखो डी एस
डीएस और ये एएस, देखो ये एस और डीएस, तो आप लिख सकते हैं डीएस प्लस एएस। इसी तरीके से फिर क्या बचेगी आपकी सी क्यू प्लस डी क्यू, यानी कि सी क्यू और प्लस डी क्यू। ठीक है भी, ये एक साथ ले लिया हमने। तो ये दोनों जुड़ के क्या होगी, दोनों डी आर और सी आर मिला के क्या सी डी लिख सकते हैं इसे आप, सी डी या डी सी। सी डी आपने लिख दिया बीच में यहाँ पे, आगे प्लस का चिन्ह। एपी और बीपी, एपी और बीपी, क्या ए बी लिख सकते हैं इसे हम, ए बी। इधर देखिए बराबर में डीएस और एएस, डीएस और एएस, क्या एडी है या नहीं है, एडी लिख देंगे भैया, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू बी क्यू क्या होगी, बीसी होगी। और भाई ये देखो हमें दिखाना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस डी सी के। नोट करिए, ठीक है एक बार क्वेश्चन नंबर 9 सुना दे एक बार। उसने आपसे कहा चित्र में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। सुनो भाई, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, भाई यहां देखिए एक बार बोर्ड पे से भी, ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो रेखाएं हैं हमारे पास, और दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है और स्पर्श रेखाएं हैं। कैसी हैं, स्पर्श रेखाएं हैं और समांतर है आपस में। ठीक है भाई, आगे उसने कहा अन्य स्पर्श रेखा, एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी वृत्त सी पर स्पर्श करती है। देखो भाई, एक अन्य स्पर्श रेखा है कोई ए बी जो वृत्त को किस पर स्पर्श कर रही है, सी बिंदु पर। ठीक है, एक अन्य स्पर्श रेखा है ए बी जो वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, सी बिंदु पर। आगे उसने कहा फिर तथा एक्स वाई को, देखो भाई एक्स वाई जो रेखा है उसको ए बिंदु पर, और एक्स डैश वाई डैश वाली रेखा को बिंदु बी पर क्या करती है भी, छेद करती है। ठीक है, ये बात तो हमारा चित्र हुआ यहाँ पे। उसने कहा सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी, सिद्ध क्या करना भाई, सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी। देखो सिद्ध क्या करना आपको, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना भाई। आप पहले देख लो ये कहां कहां बनना है, देखो एक बार बोर्ड पे देखेंगे भाई। उसने कहा कोण ए ओ बी, ए ओ बी, यानी कि ये वाला कोण आपको दिखाना है 90 डिग्री का, ये ला के दिखाना कितने का भाई, 90 डिग्री का। ठीक है, अब एक काम हमने करा, देखो यहाँ पे जो हमारा स्पर्श बिंदु है सी, इसको केंद्र से मिला दिया। ठीक है, ये मिला दिया भाई हमने, यहां से लिख लेंगे रचना में, ओ से बिंदु सी को मिलाया। ठीक है भाई, अब भाई कोई ना उतारे, देखो अब केवल बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि सवाल जो है फिर समझ में नहीं आनेगा। देखो एक बार ध्यान से, अब देखो हमें सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है, एक वर्त है, वर्त पे स्पर्श रेखाएं हैं दो, और दोनों कैसी है, समांतर है। ठीक है, ये वर्त का क्या है, व्यास है, क्योंकि केंद्र से होगा जा रहा तो क्या होगा, व्यास होगा या नहीं होगा। दूसरे, ये भी एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु सी पर क्या कर रही है, वर्त को स्पर्श कर रही है। ठीक होगी ये बात। दूसरी बात ये देखें एक बार, जो केंद्र ओ है, केंद्र से और परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, नहीं कहते हैं भाई। ओ सी क्या होगी, त्रिज्या होगी या नहीं होगी, ओ सी त्रिज्या है। ठीक है यहां तक। अब सवाल में देखें, उपपत्ति करेंगे भाई, उपपत्ति। देखिए आप यहां देखें भाई, एक बार तो लेंगे त्रिभुज ये वाला और ये वाला त्रिभुज, नाम क्या है इसका, पी, या ऐसे लिखो ओ पी ए। देखो भाई त्रिभुज ओ पी ए, ये वाला त्रिभुज है भी केवल, देखो ये
और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, ओ सी ए, यानी कि ये वाला त्रिभुज ऐसे। ठीक होगी ये बात। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ सी ए व त्रिभुज ओ सी ए में। ठीक है भाई, इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो बताओ यहां से देखो एक बार, ये ओ त्रिज्या है या नहीं है, बताओ मुझे भाई। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ओ त्रिज्या है या नहीं है, इस त्रिभुज की त्रिज्या ये ओपी, इस त्रिभुज में त्रिज्या क्या है, ओसी। तो आप लिख सकते हैं कि ओपी बराबर है किसके, ओसी के। क्यों है बराबर भाई, आप कहेंगे त्रिज्या है, त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। दूसरी बात यहां देखो भाई एक बार, देखो बिंदु ए से, बिंदु है यहाँ पे ही बार, बिंदु ए से वर्त पर दो स्पर्श रेखा खींच रही, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और किसी भी बाहरी बिंदु से जब वर्त पर दो स्पर्श रेखा खींचती है, वे आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। आई बात समझ में यहाँ से, ये वाली भुजा और ये वाली। तो आप लिखेंगे कि ए पी बराबर बराबर ए सी के। आप सामने लिख देंगे क्या है, ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा। एक ही बिंदु से है भाई ये स्पर्श रेखा, याद रखेंगे, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वर्त पर। और दूसरी ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है। ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप लिख देंगे ओ ए बराबर है ओ ए के। ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। तीन भुजा हमने दिखा दिया, आप सुन एक बार फिर से। ये वाली भुजा इसके बराबर, दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं हम, यह भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसी के बराबर, उभयनिष्ठ है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर आ गई आपस में, तो आप कहेंगे इसलिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होगा किसके भाई, त्रिभुज ओ सी ए के। ओ सी, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब ये है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दिया जा रहा है, तो पूरा पूरा उसको क्या कर ले भाई, ढक ले। समझ गए। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। बात याद रहेगी। इसलिए आप सामने लिखेंगे, क्यों आप सर्वांगसम क्यों है भाई, आप लिखेंगे साइड 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 सर्वांग समता। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं तीनों संगत कोण बराबर है और तीनों संगत भुजाएं बराबर है। तो क्या आप कह सकते हैं ये वाला कोण, देखो भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। देखो ये भी है बिंदु, इसका भी वही बिंदु है, तो ओ वाला ओ आएगा नहीं आएगा, यानी कि यू कोण इस कोण के बराबर आएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर आएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसलिए कोण, नाम क्या लिखोगे इसका, पी ओ ए। क्या लिखोगे भाई, पी ओ ए बराबर होगा कोण सी ओ ए के, सी ओ ए के। बस इसको समीकरण नंबर क्या लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे। ये बात समझ में आई सभी के। आप कहेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब नीचे आओ भाई, देखो नीचे यहाँ पे जैसे सर्वांगसम आए ऊपर वाले, ऐसे ही दोनों त्रिभुज नीचे वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज। इसमें भी में देखो ये ऊपर त्रिज्या, इसमें भी नीचे त्रिज्या है, दिख रही है। इसमें भी ऊपर ये त्रिज्या थी, इस त्रिभुज के लिए भी ये वाली क्या है, त्रिज्या है, या त्रिज्या इसके बराबर। देख रहे भाई तुम बाहर क्या है, यहाँ देखो, देखो भाई ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर। दूसरी इस बिंदु से स्पर्श रेखा ये वाली और ये वाली दोनों आपस में, और ये बीच वाली क्या है, उभयनिष्ठ है। तो तीनों आ गया आपस में पीछे। तो आपको ये लिखा नहीं, अब की बार आप लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज, नाम दो इसका भाई ओ क्यू बी, ओ क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी बी के, ओ सी बी के। और भाई ये भी आप क्या कह देंगे, साइड साइड सर्वांग। इसलिए कौन, यहां से देखे थे एक बार, यहां से कौन सा बनेगा, ये वाले दोनों, ये और ये, क्या नाम होगा इसका, क्यू ओ बी या बी ओ क्यू लिख सकते हैं। कौन बी ओ क्यू बराबर होगा सी ओ बी के। कौन सी ओ, समीकरण नंबर 2। अब भाई देखो आप कहेंगे चूंकि क्यू क्या है, व्यास है, पी क्यू
वर्त का व्यास है। इसलिए भी यहाँ देखो आप, क्या ये चारों के चारों कोण देखो ध्यान से एक बार, क्या ये सारे कोण मिला के 180 होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि भाई सीधा वर्त का व्यास है और पूरा इधर भी 180 बनेगा, इधर भी 180 बनेगा। तो आप कहेंगे इसलिए कोण नाम लिखो भाई इनके, पी ओ ए प्लस, ये वाला लिखो भाई सी ओ ए, सी ओ ए प्लस क्यू ओ बी, या पहले ये लिख दो है ना, बी ओ सी लिख रखा ना मैं, या सी ओ बी लिख रखा है, सी ओ बी प्लस क्यू ओ बी या बी ओ क्यू लिख रखा है, बी ओ क्यू। देखो हमने भाई चारों के चारों जो कोण लिखे वो यही वाले लिखे, 1 2 3 4, ये चारों कोण लिखे हैं, ठीक है। चारों लिख के बराबर किसके होंगे? 180 के, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 डिग्री का, ठीक है, सरल रेखा है। तो यहाँ से अब यह मान रखो भाई, समीकरण 1 और 2 से देखो आप, समीकरण 1 से और 2 से देखो हमें लाना क्या है, आप ध्यान से यहाँ देखो, उस पर ध्यान रखना है, जो लाना है हमें लाना है ए ओ बी, ए ओ बी, केवल ये बीच वाले पे फोकस रखना है आपको, बीच वाले पे, इस बीच वाले पे। तो वाले को भी इसके बराबर हमने दिखा रखा है यहाँ से, तो उस ऊपर वाले को भी लिख देंगे भाई, चूंकि दिखा रखी है हमने, यहाँ देखो चूंकि दोनों दिखा रखे हैं, तो इस ऊपर वाले को भी हम ये नीचे वाला ही लिख देंगे, क्योंकि हमें तो ये लाना है। ऐसे ही नीचे वाले में देखो, ये दोनों हमने ऊपर दिखा रखे हैं, हमें तो ये दिखाना है, तो इस वाले को भी यही लिख देंगे। अब देखो यहाँ कैसे लिखने, एक बार इसका नाम है भाई हमारा सी ओ ए, देखो सी ओ ए, ये रहा सी ओ ए, ये तो हमें ऐसे कैसे रखना है, सी ओ ए। तो इस पी ओ ए को देखो, ये रहा पी ओ ए, सी ओ ए के बराबर है नहीं है, यहाँ भी क्या लिख दो, सी ओ ए ही लिख देंगे, सी ओ ए, दोनों लिख दिए यहाँ पे, आगे प्लस, ऐसे यहाँ नीचे वाले की तरफ भाई ये वाला दिखाना हमें, तो आप लिखेंगे बी ओ सी है ना हमारा, ये सी ओ बी, सॉरी सी ओ बी, तो इसको भी आप सी ओ बी लिख दोगे, क्योंकि यहाँ देखो हमने बराबर दिखा रखे हैं, दिख रहे भाई सभी को समीकरण 2 से। आप लिख देंगे कोण सी ओ बी प्लस कोण सी ओ बी बराबर किसके? 180 के। इसको भी आप ऐसे, ये भी दो हो गए या नहीं हो गए? दो कोण सी ओ ए, ये भी दो कोण सी ओ बी, और बराबर किसके? 180 के। दो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा भाई? कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 के। यहाँ देखे दो इधर में इधर के भाग में जाएगा, तो आप लिख देंगे कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 90 डिग्री लिख दो सीधे सीधे, 2 से भाग देगी 90 डिग्री। और आप कह सकते हैं दोनों जुड़ के देखो भाई यहाँ, फिर तो यहाँ देखो दोनों जोड़ेंगे सी ओ ए यानी कि ये वाला कोण, और सी ओ बी यानी कि ये वाला कोण, पूरा जुड़ के क्या नाम होगा इसका? ए ओ बी, ए ओ बी। तो आप लिख देंगे इस पूरे को भाई कोण ए ओ बी बराबर किसके? 90 डिग्री के। यही आपको सिद्ध करना था। इसके सामने लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से नोट कर लेंगे भाई। तो इसमें कहा सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, भाई सुन लो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, देखो भैया ये एक बाह्य बिंदु है, वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाएं दो हैं, ये इनके बीच का कोण यानी कि ये वाला कोण, देखो ये वाला, ये कोण बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदुओं, देखो भाई स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये दोनों मिला रहे नहीं मिला रहे, ऐसे मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखो भाई एक रेखाखंड आप ऐसे बना लो यहां से, क्या बन गया ऐसे ही मिला लो भाई, इसको सीधा मिलाना है बिल्कुल इसका ऐसा, ठीक है, बिल्कुल सीधा मिलाना है ऐसे, ठीक है। केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। अब सुनो, उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है, आप समझो, देखो भी जो कोण तो बनेगा यहाँ, यहाँ देखो एक बार, एक कोण तो बनेगा यहाँ, देख रही थी यहाँ से, एक कोण तो बनेगा यहाँ पे और एक कोण बनेगा यहाँ पे,
तो उन्होंने कहा इन दोनों का ये आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक, मतलब दोनों के दोनों एक, यदि योगफल हम कर देंगे तो 180 डिग्री होता है। आपको बस ये सिद्ध करना कि इन दोनों का योगफल कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का। ठीक है भी, केवल सीधी सी बात ये है कि यदि इन दोनों का योगफल आपने 180 डिग्री दिखा दिया तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एक दूसरे के क्या होती हैं, संपूरक, यानी कि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो बस आपको दिखाना है यही, आप लिखेंगे उत्पत्ति करो भाई, उसको अभी नहीं लिखो, पहले देख उपपत्ति। देखो भैया ये बातें आप एक बार लिख लेंगे। दिया हमें क्या लिखना आपको कि भाई केंद्र O वाले वर्त पर किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR है। ठीक है, और बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे भाई, हम कहेंगे OQ, रख दो यहाँ पे OQ, त्रिज्या है नहीं, OQ लंब है किस पे, PQ पर, PQ पर, और OR लंब है किस पे भी, PR पर, है या नहीं है भी, क्योंकि जो है ना, जो त्रिज्याएं होती है वे स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसलिए आप कहेंगे कोण PQO बराबर कोण PRO, P बराबर दोनों मिलाकर कितने का होगा भाई, 90 डिग्री में। ये भी 90 का, ये भी 90 का, कोई दिक्कत यहां तक। आप कहेंगे अब चतुर्भुज, ये इसलिए है बोले PQOR में, PQOR में कोण PQO प्लस कोण QOR प्लस ORP और प्लस RPQ बराबर कितने होंगे बताओ एक बार। अरे भाई ये चतुर्भुज बनाया मैंने, यहाँ चतुर्भुज लिखा देखो, तो 360 हो गए या नहीं होंगे। जब जब चतुर्भुज देखो यहाँ पे बन गया, ये चार भुजाएं हैं तो चार कोण होंगे, चारों कोण मिला के 360 डिग्री होंगे। ठीक है, चतुर्भुज है तो बराबर 300, ये P तो लिख लो यहाँ पे और यहाँ लिख दिया 360 डिग्री। ठीक है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। यहाँ देखो भाई किस किस का मान है हमारे पास, PQO का 90 है, 90 रख दो आप। QOR का नहीं है भाई, QOR का नहीं है तो इसे लिख दो ऐसे कैसे, ORP का 90 का है भाई, कोण RP, तो आप इन्हें लिख सकते हैं कोण QOR प्लस कोण RPQ बराबर 360 माइनस, दोनों मिला के 180, इधर आके माइनस के, भाई इधर प्लस के थे उधर जाके माइनस के, तो आपके पास आया कोण QOR प्लस RPQ बराबर 180 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए भाई उसने कहा था आपसे, सुनो फिर से, जो ये कोण है इसका संपूरक होता है, ये बात सिद्ध करो। ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक, और संपूरक का मतलब ये है कि दोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। क्या दोनों का योगफल 180 नहीं आया यहाँ पे, किस किस का, RPQ का और QOR का, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री है। तो इसलिए आप लिख देंगे, आते हैं थोड़ा सा आप लिखेंगे, आते हैं। अब भाई तो देना बात बड़ी हो जाएगी या नहीं, इसलिए मत इतना लिख दो बस तो। ठीक है भाई, इतना लिख दो आप, ये पता